हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने कल देखा कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग बीइंग्स को नॉन लिविंग से अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़े थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, और हमने देखा कि डाइवर्सिटी भी हमने पढ़ी थी कि कितने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ टाइप के स्पीसीज ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम आज आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, और हम जो हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, वर्गीकी पदानुक्रम, या हम इसको बोल सकते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है ये क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक फ्रेमवर्क है। क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसमें क्या करते हैं अपन, डिफरेंट टाइप्स के टैक्सोनॉमिक जो ग्रुप्स हैं, जैसे अपन पढ़ते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इस तरीके से जो भी अपन ऑर्डर्स पढ़ते हैं, ये कैटेगरीज पढ़ते हैं। तो इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में अपन क्या करते हैं, ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स को एक ऑर्डर के अंदर सीक्वेंस में अरेंज करता है। क्या करता है? सीक्वेंस में अरेंज करता है, हायर टू लोअर कैटेगरी में अरेंज करता है। कौन? ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स को अरेंज किया जाता है हायर टू लोअर कैटेगरी में। ठीक है, हायर टू लोअर कैटेगरी में सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर। जैसे हाईएस्ट ग्रुप कौन सा होता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इस तरीके से अपन एक जो ये सीक्वेंस में इसको अपन अरेंज करते हैं तो एक फ्रेमवर्क आ जाता है। तो ये फ्रेमवर्क की क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है ये। ठीक है, अब यहां पर जैसे हम और बात करें इसकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की की, इसमें आगे है जैसे भी हमने देखा किंगडम से लेकर स्पीसीज तक का जो एक सीक्वेंस आता है, ये हायरार्की है। तो हम इसको एक हायर टू लोअर सीक्वेंस के अंदर अरेंज करते हैं। तो जो इसकी कैटेगरीज आती है हमारे पास में, देखो कौन कौन सी आती हैं। किंगडम, फाइलम, और प्लांट्स के लिए फाइलम की जगह टर्म यूज की जाती है डिवीजन। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो ये हायर टू लोअर ऑर्डर में हमारे पास में ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इनका एक फ्रेमवर्क आ गया, एक हायरार्की बन गई इनकी, हायर टू लोअर ऑर्डर में एक सीक्वेंस के अंदर। किंगडम ये हाईएस्ट कैटेगरी है। लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है? स्पीसीज। यहाँ पर स्पीसीज को अपन बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर देखो जितने भी ये अपन ने कैटेगरीज बनाई है, इनमें से हमारे पास में स्पीसीज है। ये क्या है? ये स्पीसीज है। तो स्पीसीज ही रियल एक्सिस्टेंस करती है। जो अपन पढ़ते हैं उसके अंदर स्पीसीज ही क्या होती है? रियल एक्सिस्टेंस करती है। कोई भी प्रजाति है, उसका कोई पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल है, तो ये क्या है? रियल पॉपुलेशन है, रियल ऑर्गेनिज्म है। अब बाकी के हम जो देखते हैं जीनस कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। जीनस क्या है? मैन मेड, यानी हमारे द्वारा बनाई गई एक टर्म है कि एक जैसे स्पीसीज को हमने एक जीनस के अंदर रख दिया, फिर एक जैसे जीनस जिनका कुछ कैरेक्टर्स हैं उसको फैमिली में रख दिया अपन ने,
ऐसे ही ये सब मैन मेड टर्म है, ठीक है, जबकि रियल एक्सिस्टेंस कौन है यहाँ पर, स्पीसीज, ठीक है। तो स्पीसीज यहाँ पर क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ध्यान रखना, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या लार्जेस्ट कैटेगरी कौन है, किंगडम, ठीक है। तो ये हमारे पास में 7 ऑब्लिगेट 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, ठीक है। ऑब्लिगेट मतलब ये तो जरूर से किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में अपन को इंक्लूड करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपन बात कर रहे थे कि हायर टू लोअर कैटेगरी में अपन इसको जमाते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे अपन स्पीशीज से ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब हायर कैटेगरी में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सिमिलर कैरेक्टर हैं, मतलब एक जैसे लक्षण, समान लक्षण जो है, मतलब सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं, जैसे स्पीसीज से बन गए जीनस में, जीनस से फैमिली में, ऑर्डर, क्लास से किंगडम तक। तो स्पीसीज से हायर ऑर्डर, हायर कैटेगरी की तरफ जाएंगे अपन, तो सिमिलर कैरेक्टर्स समान लक्षण डिक्रीज होते जाते हैं, घटते जाते हैं। क्या होते जाते हैं, घटते जाते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब अपन यहाँ पर इनको एक एक को लेकर स्टडी करते हैं। स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पीसीज की। स्पीसीज जाति, देखो अभी अपन ने क्या बनाया, किंगडम, जगत बोलते हैं इसको अपन, क्या बोलते हैं, जगत। फाइलम या डिवीजन, संघ या प्रभाग। फिर क्लास, वर्ग, ऑर्डर, गण, फैमिली, कुल, जीनस, वंश, स्पीसीज, जाति या प्रजाति अपन बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पीसीज की, प्रजाति की। तो हमारे पास में स्पीसीज है, ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है कौन, स्पीसीज, प्रजाति। यहां पर अपन बात करें स्पीसीज की, तो स्पीसीज जो हम जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल्स, जिसके अंदर मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो समान कैरेक्टर्स, जो सेम कैरेक्टर्स रखते हैं, मतलब जिनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सेम होते हैं, मतलब बाह्य आकारी की समान होती है। और दूसरा, वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो आपस में अंतर प्रजनन कर सकते हैं, और प्रजनन के बाद में अपने जैसे, यानी अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म, और वो भी कैसे होने चाहिए, फर्टाइल होने चाहिए, अपने जैसे नए फर्टाइल यानी जनन योग्य ऑर्गेनिज्म जीव बनाते हैं, वो कहलाते हैं स्पीसीज। वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं स्पीसीज। ठीक है, इसको अपन कैसे किस में रखेंगे, स्पीसीज में। तो ध्यान रखना, स्पीसीज में कौन कौन आएगा, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लगभग सेम होती है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम होते हैं लगभग अबाउट, ठीक है, और ये ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं, और इंटरब्रीड यानी रिप्रोडक्शन करके नया ऑर्गेनिज्म जो भी कैसा होना चाहिए, अब इनके जैसा फर्टाइल होना चाहिए, वो कहलाते हैं स्पीसीज। अब यहाँ पर देखो, ये स्पीसीज, ये जो भी स्पीसीज होती है, ये क्या होती है, ये होती है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट। क्या होती है ये होती है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे स्पीसीज हैं उनसे रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं,
उनके साथ रिप्रोडक्शन के प्रोसेस नहीं करती हैं। ये अपने ही स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म है उन्हीं के साथ क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं। इसलिए इसको अपन बोलते हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है। कौन? स्पीसीज होती है। ठीक है, तो ये था अपना स्पीसीज। जैसे इसकी बात करते हैं अपन, कुछ स्पीसीज है हमारे पास में, जैसे पोटैटो, तुलसी, ये प्लांट्स हैं। और एक लेते हैं अपन लॉयन एनिमल। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम ट्यूबेरोसम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबेरोसम। दूसरा है अपना तुलसी, इसका साइंटिफिक नेम है ऑसिमम सैंक्टम। ठीक है, नेक्स्ट है लॉयन। लॉयन का नाम क्या है? लॉयन का है अपना पैंथेरा लियो। तो यहाँ पर ये कुछ स्पीसीज है, अलग अलग स्पीसीज है। ये अलग स्पीसीज है, ये डिफरेंट, ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका साइंटिफिक नेम है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में अपन ने देखा था जीनस स्पीसीज, जीनस स्पीसीज। ठीक है, तो स्पीसीज में देखा अपन ने कि कौन से ऑर्गेनिजम्स को अपन रखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके बाद में स्पीसीज, सॉरी स्पीसीज हो गया। स्पीसीज के बाद में आता है नेक्स्ट, जो अबव कैटेगरी है जीनस से ऊपर वाली, वो सॉरी स्पीसीज से ऊपर वाली, वो है जीनस। वंश, जीनस की बात करते हैं अपन। तो जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ये क्या है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज। ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच हैव सेम कैरेक्टर्स। मतलब स्पीसीज का ऐसा ग्रुप जिनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। मतलब अलग अलग प्रजाति हैं, उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स सेम है, कुछ गुण समान है, तो उसको अपन रखेंगे किसके अंदर? जीनस के अंदर। अब देखो, अभी अपन ने पढ़ा है कि स्पीसीज से अपन हायर कैटेगरी की तरफ जाएंगे, ऊपर वाले कैटेगरी की तरफ जाएंगे, तो सिमिलर कैरेक्टर्स के अंदर कमी होती जाएगी, सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे। स्पीसीज के अंदर लगभग सारे कैरेक्टर्स समान होते हैं। अब ऊपर की तरफ जाएंगे अपन तो कैरेक्टर्स डिक्रीज होते जाएंगे। यहाँ पर जीनस के अंदर जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज है, इनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स कुछ कम हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सिमिलर कैरेक्टर्स कुछ कम हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, कंपैरेटिवली स्पीसीज एज कंपैरेटिव टू स्पीसीज, स्पीसीज के कंपैरेटिवली जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो जीनस के अंदर कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे अपन इसका एग्जांपल देखें, जैसे भी अपन ने देखा पोटैटो वाला, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये एक स्पीसीज है, एक प्रजाति है। दूसरा वाला अपन लेते हैं ब्रिंजल, बैंगन। देखो इसके अंदर अब इसमें क्या करेंगे अपन, यहां पर सोलेनम मैलोंजेना, तो ये ब्रिंजल के अंदर देखो जीनस स्पीसीज, सोलेनम को अपन शॉर्ट में लिखा एस, सोलेनम है ये। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर कुछ कैरेक्टर, इन दोनों में कुछ कैरेक्टर सेम होते हैं, इसलिए ये स्पीसीज तो अलग अलग हैं लेकिन इनका जीनस सेम है। इनको एक ही जीनस के अंदर रखा है, पोटैटो एंड ब्रिंजल को। ठीक, ऐसे ही अपन बात करते हैं एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स में। तो एनिमल्स में अपन देखते हैं जैसे लॉयन का भी अपन ने देखा, पैंथेरा, लियो। टाइगर का अपन देखें
पैंथेरा टाइग्रिस। यहाँ पर देखो जीनस स्पीसीज, तो स्पीसीज अलग अलग है लेकिन कुछ कैरेक्टर्स इनके सेम हैं, इसलिए इसको अपन ने किस में रख दिया, इसको रख दिया हमने एक ही जीनस के अंदर, पैंथेरा के अंदर रख दिया। यहाँ पर पैंथेरा एक जीनस है इन दोनों का, यहाँ पर सोलेनम एक ही जीनस है इन दोनों प्लांट्स का, ठीक है। तो इस तरीके से अपन स्पीसीज के ग्रुप को जिनके अंदर कुछ कैरेक्टर सेम होते हैं उसको अपन रखते हैं एक जीनस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैमिली। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स की टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आती है, किंगडम से लेकर स्पीशीज तक अपन ने बनाई, तो वो तो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हो गई। इनके अलावा भी कुछ सब कैटेगरीज होती हैं, इनके अलावा भी कुछ सब कैटेगरीज होती हैं जिनको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज या इंटरमीडिएट्स। क्या बोलते हैं इनको अपन? इनको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज। जैसे हम बोले किंगडम, किंगडम के बाद में सब किंगडम आ गया, सब किंगडम के बाद में सुपर फाइलम या सुपर डिवीजन, सुपर फाइलम या सुपर डिवीजन, सब डिवीजन, ऐसे ही सुपर क्लास, सुपर क्लास, सब क्लास अपन बोल सकते हैं, ऐसे ही सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर, ठीक है, सुपर फैमिली, सब फैमिली, इस तरीके से अपन सब कैटेगरीज भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे, या पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है कि जो ये डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, या ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर से हमें एक सही करेक्ट सीक्वेंस में कैटेगरीज जो अरेंज हैं उस ऑप्शन को अपन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हो सकता है सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, ठीक है। अब 4 ऑप्शन बना दिए, उसके अंदर से सीक्वेंस को क्या कर दिया इसने, सीक्वेंस को बदल दिया, कुछ कैटेगरीज को आगे पीछे कर दिया। तो हमें पता होना चाहिए कि एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, एक डेफिनेट सीक्वेंस क्या है इन कैटेगरीज की। तो देखो यहाँ पर एक और टर्म होती है ट्राइब, ट्राइब, ये ट्राइब कहाँ रखी जाती है, ये ट्राइब सब फैमिली और जीनस के बीच रखी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ट्राइब को कहाँ रखेंगे अपन, फैमिली, सब फैमिली, सब फैमिली के बाद में आएगा जीनस, तो जीनस एंड सब फैमिली के बीच में किसको रखते हैं अपन, एक और सब कैटेगरी होती है ट्राइब, इसको रखा जाता है। तो देखना आप एक सीक्वेंस कैसे बन सकते हैं, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, जैसे ये तो हो गया अपना किंगडम, किंगडम के बाद में फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली, और फैमिली के बाद में हमारे पास में आ जाएगी यहाँ पर ट्राइब। अब फैमिली के बाद में क्या आती है, सब फैमिली, अगर सब फैमिली दी हुई हो तो सब फैमिली आएगी, और उसके बाद में ट्राइब। ऑप्शन कैसे दिया हुआ है इसका अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो सब वर्ड, सब वर्ड बाद में आएगा, सुपर पहले आएगा, ठीक है। तो ट्राइब, ट्राइब के बाद में आएगा जीनस, और जीनस के बाद में आ जाएगा अपना स्पीसीज, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर सीक्वेंस बन सकता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन था इससे रिलेटेड जो भी अपन ने पढ़ा, ये देखना क्या था इसके अंदर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following in less character is which of the following is less character, less general character in
compared to genus. देखो इसको समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल कैरेक्टर इन कंपेयर टू एज कंपेयर टू जीनस. ऑप्शन में लिख देता हूं मैं एक बार. स्पीसीज, डिवीजन, क्लास एंड फैमिली. इसको समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस. जीनस में किसके कंपैरेटिवली लेस कैरेक्टर पाए जाते हैं. जीनस के अंदर इनमें से किसके कंपैरेटिवली लेस कैरेक्टर पाए जाते हैं. लेस सिमिलर कैरेक्टर या लेस जनरल कैरेक्टर की बात कर सकते हैं. जनरल लिखना भूलिए मैं यहाँ पर. ठीक है, तो जीनस के अंदर इनमें से किसके कंपैरेटिवली लेस कैरेक्टर, लेस सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं. अभी हमने देखा स्पीसीज है, स्पीसीज के अंदर ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर सेम होते हैं. अब स्पीसीज से ऊपर चलेंगे अपन जीनस की तरफ, तो जीनस के अंदर स्पीसीज के कंपैरेटिवली लेस सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं. किसके कंपैरेटिवली स्पीसीज के कंपैरेटिवली लेस सिमिलर कैरेक्टर पाए जाते हैं. हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्पीसीज. क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा स्पीसीज. ये लास्ट मतलब पहले हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है. ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं. तो हमने देखा स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया एंड फैमिली. नेक्स्ट है फैमिली की अपन बात करते हैं. फैमिली कुल. देखो इसके अंदर क्या आएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस. ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा या जीनस, मतलब ऐसे जीनस जिनके कुछ कैरेक्टर सेम होते हैं उनको अपन रखेंगे एक ही फैमिली के अंदर. ठीक है, तो देखो फैमिली क्या है, ग्रुप है एक ऑर्गेनिज्म का जिसके अंदर अपन किसको रख रहे हैं, जिसके अंदर अपन रिलेटेड यानी सेम कैरेक्टर्स वाले जीनस को रखते हैं. किसको रखते हैं अपन? सेम कैरेक्टर्स वाले, जो कुछ कैरेक्टर्स के अंदर सिमिलरिटी रखते हैं, उन जीनस को अपन एक फैमिली के अंदर रखेंगे. अब जो फैमिली है उसके अंदर क्या होगा, किसके कंपैरेटिवली, जीनस और स्पीसीज के कंपैरेटिवली जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो कम होंगे. किसके कंपैरेटिवली, जीनस एंड स्पीसीज के कंपैरेटिवली फैमिली के अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स वो क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे यहाँ पर. ठीक है, तो इसको अपन एग्जांपल समझ सकते हैं. जैसे जीनस, या अपन बोल सकते हैं जेनेरा. देखो अभी हमने देखा था यहाँ पर जीनस कौन कौन से थे. एक जीनस सोलेनम, दूसरा है एक पिटोनिया, एक है धतूरा. तो ये कुछ जीनस हैं. इन जीनस को अपन बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज, समानताओं के आधार पर, एक फैमिली है सोलेनेसी, इनको अपन रखेंगे किसके अंदर, एक फैमिली है सोलेनेसी.
इसके अंदर रख सकते हैं अपन इसको। अपन बात करते हैं एनिमल्स की, ये तो प्लांट्स थे। एनिमल्स में अपन बात करें, जैसे अभी हमने देखा इधर पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रस, पैंथेरा पार्डस, लियोपार्ड जो होता है, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो या पैंथेरा पार्डस, इनका जीनस क्या है? इन सब का जीनस सेम है। इन सब का क्या है? इन सब का जीनस सेम है। तो यहाँ पर जीनस आ गया इनका पैंथेरा। क्या आ गया यहाँ पर इनका जीनस? इनका जीनस आ गया पैंथेरा। ऐसे ही होती है कैट। कैट का जीनस होता है फैलिस। कैट का जीनस क्या होता है? फैलिस। अब हम इनको, इन दोनों के अंदर, इस जीनस में और इस जीनस में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। तो इन सिमिलरिटीज के बेसिस पे अपन इनको रख देते हैं एक ही फैमिली। देखो जीनस ही ध्यान रखना है, जीनस है, इनको एक ही फैमिली में अपन रख देते हैं फैलिडी। इनको अपन एक ही फैमिली में रख देंगे, जो हो जाएगी फैलिडी। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी फैलिडी। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फैमिली के बाद में आएगा ऑर्डर। ऑर्डर, गण। ठीक है। तो यहां पर भी ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज का एक समूह जो कुछ कैरेक्टर्स में सेम होते हैं, जो कुछ कैरेक्टर्स में सेम होते हैं, उनको अपन रखते हैं एक ही ऑर्डर के अंदर। किसमें रखेंगे इनको अपन? एक ही ऑर्डर के अंदर रखेंगे, एक गण के अंदर अपन इसको रखेंगे। ठीक है। इसको अपन समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। देखो, जैसे प्लांट्स में अपन बात करें, फैमिली हमारे पास में एक थी, कौन सी? सोलेनेसी। एक और फैमिली है कॉन्वोल्वेलेसी। कॉन्वोल्वेलेसी। ठीक है। इन फैमिलीज के अंदर कुछ कैरेक्टर सेम होते हैं, तो इसको अपन रख सकते हैं एक ही ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर हो जाएगा इनका सेम, पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स एक ही ऑर्डर के अंदर अपन इसको रखेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब बात करते हैं अपन एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स के अंदर अपन ने बनाया था एक ऑर्डर और जी फैमिली बनाई थी फैलिडी। कौन सी बनाई थी? एक फैमिली बनाई थी फैलिडी। तो हमारे पास में एक ऑर्डर है जिसके अंदर अपन 2 डिफरेंट फैमिलीज को रखेंगे। जैसे एक फैमिलीज अपन ने थी, एक फैमिली थी हमारे पास में फैलिडी, एक फैमिली है कैनिडी। फैमिली है, ध्यान रखना, एक फैमिली है कैनिडी। इसको अपन फ्यू कैरेक्टर्स सेम होते हैं इनके अंदर, तो इसको अपन रख सकते हैं एक ही ऑर्डर के अंदर। वो बन जाएगा कॉर्निवोरा। क्या बन जाएगा ये ऑर्डर? कॉर्निवोरा बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन है ऑर्डर? ऑर्डर कॉर्निवोरा, जिसके अंदर एक फैमिली है फैलिडी और एक दूसरी फैमिली है कैनिडी। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स के सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे अपन फैमिलीज का एक ग्रुप बनाकर उसको रख देंगे एक हायर कैटेगरी ऑर्डर के अंदर। ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है अपनी क्लास। क्लास वर्ग। ठीक है। यहां पर इसके अंदर क्या आएगा? रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स जो कुछ कैरेक्टर्स में सिमिलरिटी शो करते हैं, जिनके अंदर कुछ समान गुण पाए जाते हैं, उन ऑर्डर्स को अपन रखते हैं एक वर्ग के अंदर, एक क्लास के अंदर रखते हैं। जैसे अपन यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल्स की,
तो एग्जाम्पल में अपन देखते हैं, देखो कौन कौन सा ऑर्डर इसके अंदर आता है। जैसे ऑर्डर है हमारे पास में प्राइमेटा, एक ऑर्डर है प्राइमेटा। इस प्राइमेटा के अंदर आते हैं मंकीज, मंकी, गॉरिल्ला, ठीक है, मंकी गोरिल्ला आते हैं यहाँ पर। दूसरा है हमारे पास में ऑर्डर कॉर्निवोरा, दूसरा ऑर्डर कौन सा है, कॉर्निवोरा, ठीक है। देखा अभी हमने इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, टाइगर, कैट, डॉग, टाइगर, कैट, डॉग। अब ये 2 डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, इन डिफरेंट ऑर्डर्स को अपन एक बड़ी जो कैटेगरी है उसके अंदर रख सकते हैं, और वो कैटेगरी है क्लास। और यहाँ पर इन दोनों ऑर्डर्स को अपन रखेंगे क्लास मेमेलिया के अंदर, इसके अंदर रखेंगे इनको अंदर, इसको रखेंगे अपन क्लास मेमेलिया के अंदर, ठीक है। तो ये क्लास बन गई अपनी मेमेलिया, ठीक है। ये स्मॉल कैटेगरी ऑर्डर, इससे बड़ा ऑर्डर, ओ सॉरी बड़ी कैटेगरी क्लास। एग्जांपल देखा अपन ने, प्राइमेटा और कॉर्निवोरा ऑर्डर है, इसको अपन ने एक ही क्लास के अंदर रख दिया, मेमेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना है फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन, इसके अंदर क्या आएगा, कंसिस्ट, तो ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर 1 और मोर यानी एक से ज्यादा डिफरेंट रिलेटेड क्लासेस पाई जाती है। इसे अलग अलग क्लासेस है, उसको अपन ने एक बड़ी कैटेगरी में रख दिया। जो कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स रखते हैं उसको अपन रखेंगे एक फाइलम के अंदर, डिवीजन के अंदर, ठीक है। क्लासेस हैं उनको रखेंगे अपन फाइलम के अंदर। जैसे प्लांट्स है, अपन पहले बात करते हैं एनिमल्स की। जैसे क्लासेस है अपने पास में, क्लासेस है फिशेस, एम्फीबिया, क्लासेस है फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, ठीक है, एवीज, मैमल्स, ये डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस हैं, ठीक है। लिख सकते हैं अपन एवीज एंड मैमेलिया। तो इन सब को अपन किस में रखेंगे, एक फाइलम में रखेंगे, जिनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स सेम होते हैं। और ये कौन से फाइलम में आएंगे, इनको अपन रखेंगे फाइलम कोर डेटा में। किसमें रखेंगे इनको अपन रखेंगे फाइलम कोर डेटा में, जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। लाइफ की किसी न किसी स्टेज में इनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ये 3 होते हैं इनके बेसिक कैरेक्टर्स, गेल्स, नर्व कॉर्ड यानी तंत्रिका और नोटोकॉर्ड, ये इनके अंदर पाए जाते हैं। ये इनका सिमिलर कैरेक्टर है, इसलिए इनको इन सभी क्लासेस को अपन रख दिए फाइलम कोर डेटा के अंदर, ठीक है।